चलें जी, तो हमने क्या किया है, इन तमाम वैल्यूज जो अपडेट हमने की हैं वैल्यूज उनको पकड़ा, वेरिएबल में स्टोर करवाया, ठीक है। और अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली अपनी एक अपडेट की क्यूरी को, ये जो हम एको करवा रहे हैं इसे हमें एको नहीं करवाना, हम सिंपली यहाँ पे एक अपनी अपडेट की क्यूरी यूज करते हैं। तो अपडेट की क्यूरी हमें कहाँ से मिलेगी, मैं इसी रिकॉर्ड को यहाँ से एडिट करवाता हूँ, ठीक है। और आईडी हम नहीं अपडेट कर रहे, इसको मैं कहता हूँ 1 2 3, और ये तमाम रिकॉर्ड को हम अपडेट कर लेते हैं। 1 यूनाइटेड स्टेट 1, और मैसेज को भी मैंने अपडेट किया। इसको गो करता हूँ तो ये मुझे अपडेट की क्यूरी बना के दे देगा, ठीक है। अपडेट की क्यूरी क्या बनी है, अपडेट कॉन्टैक्ट। अगर हम खुद भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अगर हम इससे इस तरह से जनरेट कर रहे हैं तो हमारे जो प्रॉब्लम, जो गलती है या एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अपडेट की क्यूरी क्या बन गई, अपडेट कॉन्टैक्ट का टेबल, ठीक है। सेट कर दें क्या, नेम के अगेंस्ट ये वैल्यू, ईमेल के अगेंस्ट ये वैल्यू, कंट्री के अगेंस्ट ये, एंड मैसेज के अगेंस्ट ये। अच्छा, अब हमने इस कॉन्टैक्ट के टेबल में जितना रिकॉर्ड आ रहा है उस सबको तो नहीं है अपडेट करवाना, तो हम इसके साथ एक चेक लगा रहे हैं, वेयर कॉन्टैक्ट के टेबल में जो आईडी का टेबल है वो इक्वल टू है 9, ठीक है। कि 9 आईडी के अगेंस्ट हमें इस रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। इस यही वजह है कि हमने हिडन फील्ड है यहाँ पे ऐड की, और उस फील्ड के अगेंस्ट हमने अपनी आईडी को सबमिट करवा रहे हैं ताकि हम इसको अपडेट करवा सकें, ठीक है। तो मैंने ये क्यूरी एज इट इज यहाँ पे ऐड करवा दी अपनी एसक्यूएल के वेरिएबल में। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम के इस ये जो नेम की वैल्यू के अगेंस्ट ये टेस्ट नेम आ रहा है, इसकी जगह मैं अपना ये जो वेरिएबल में डायनेमिकली वैल्यू आ रही है वो पॉपुलेट करवा दूंगा, ठीक है। तो नेम की वैल्यू हमने यहाँ से अपडेट कर दी, ईमेल की वैल्यू हम ये अपडेट करवा रहे हैं, $, ईमेल, ये जो हमारे हमने इस वेरिएबल में क्रिएट किया वो दे दी, और कंट्री के अगेंस्ट हम कह रहे हैं जी $, कंट्री, मैसेज के अगेंस्ट मैसेज, एंड वेयर कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। ये आईडी कौन सी है, हमने इसको आईडी को आई थिंक नहीं पकड़ा, तो चलें यहाँ पे आईडी का वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास आईडी आ रही है माई आईडी के इंडेक्स के अगेंस्ट, तो हम कहते हैं माई आईडी इक्वल टू $, गेट के मेथड से इस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और उसकी आईडी को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। ओके जी, तो हमारी एक क्यूरी रेडी है। ये सेमी कॉलन डबल कोटेशन के बाद हमेशा आएगा। हाँ तो उसको अब आप ना कुछ करो, इधर आ जाओ। अच्छा, ये मुझे बताएं, सेमी कॉलन बाद में ही आएगा ना या पहले आएगा। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ सिर्फ सिर्फ 11 स्टूडेंट्स रह गए हैं। चलें, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसकी क्यूरी को अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ एको एंड $SQL, ठीक है। तो लाइन 13 पे हमें एक एरर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, लेट्स सी, अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज। ओके, तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो MSG है, और यहाँ पे हम मैसेज कह रहे हैं, ठीक है। वो उसको एरर आ रहा है, तो चलें उसको हमने फिक्स कर दिया, एरर खत्म हो गया, और ये हमारी क्यूरी बन गई। सेट कॉन्टैक्ट, अपडेट द कॉन्टैक्ट टेबल, ठीक है। और वैल्यू क्या सेट करनी है, नेम के अगेंस्ट ये, ईमेल के अगेंस्ट जो हमने अपडेट वैल्यू की है, कंट्री के अगेंस्ट ये, मैसेज के अगेंस्ट ये, एंड आईडी कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट आईडी इक्वल टू 1। मैं इस क्यूरी को एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे टेस्ट करवा के देखूंगा, ताकि ओके, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। और अगर मैं इसको ब्राउज करवाता हूँ तो ये मेरे पास 1 कॉन्टैक्ट आईडी के अगेंस्ट ये वैल्यू भी अपडेट हो गई है, मतलब ये हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे।
मैं कहता हूँ माई SQL आई अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, और इसमें कनेक्शन और हमारी क्यूरी, ठीक है। अब हमने इसके अगेंस्ट किसी रिकॉर्ड को फेच नहीं करवाना, तो इसकी वैल्यूज़ को हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएंगे, बल्कि इसको एक कंडीशन में डाल देते हैं कि अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो तो क्या करें, हमें एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा दें कि वैल्यू हैज़ बीन अपडेटेड, या जो भी आप करवाना चाहते हैं, डेटा अपडेटेड, ठीक है। और चलते हैं वापस, ओके। और फर्स्ट वन हमारा नाम आ रहा है टेस्ट नेम, ठीक है। तो हमारी क्लास में से ही किसी का नाम उठाते हैं और इसको फर्स्ट वन फातिमा का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं उसी का नाम ऐड कर रहा हूँ। और ये रेलिवेंट ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 786 पाकिस्तान को PK कर रहे हैं ताकि हमें पता हो, और यहाँ पे हम इसी नेम को 2-3 दफ़ा करके इसे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डेटा अपडेटेड, मतलब ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेज नहीं प्रिंट करवाना, हम अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं हेडर लोकेशन को, ठीक है। हेडर लोकेशन का फंक्शन, और इसको वापस ले जाते हैं display.php में, ठीक है। और साथ में हम एक सक्सेस मैसेज के तौर पे अपडेट इज इक्वल टू अपडेटेड, ठीक है। और अब अगर मैं जाता हूँ वापस यहाँ से display.php, तो फर्स्ट वन हमारा जो डाटा है ऑलरेडी अपडेट हो गया होगा, ठीक है। ये देखें, ये डाटा हमारा अपडेट भी हो गया, राइट। तो अब मैं अगर यहाँ पे लास्ट वन को हम अपडेट करते हैं और किसी और स्टूडेंट का नाम लाइन नंबर 917 पे एरर आ रहा है, लेट्स सी अब क्या एरर आया। ओके, ये देखें, ये हमने हेडर लोकेशन के बाद सेमी कॉलन नहीं ऐड किया, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। ओके जी, वापस चलते हैं अपडेट करने के लिए, लाइन 17 पे स्टिल एरर है। अब क्या प्रॉब्लम है, हेडर लोकेशन display.php, अब तो एरर नहीं आना चाहिए। एरर अनएक्सपेक्टेड करली ब्रैकेट, ओके, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। इफ ये हम इसकी ऐड करवा रहे हैं और ये हम इससे की ऐड करवा रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कौन सी आ रही है, लाइन 19, ये इसकी आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यस, चलें, वो सेमी कॉलन का इशू था, फाइल अपडेट नहीं हो रही थी। तो ये जो हम अरे प्रिंट करवा रहे हैं, ये कहाँ पे आ रही है, 012 ID के साथ आ रही है, तो इस चेक में से इस अरे को भी ख़त्म करवाते हैं ताकि क्लीन हो जाए हमारा कंटेंट। ओके जी, हमने इस वैल्यू को अपडेट किया है, तो अब वापस चलते हैं टॉप पे, सेकंड स्टूडेंट फवाद आ रहा है, तो चलें फवाद के नाम से इस डेटा को अपडेट करवा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि वाकई डेटा अपडेट भी हो रहा है। ओके जी, मैंने इसे अपडेट किया, ठीक है। और ये क्या हुआ, रिटर्न होके हमारे पास इसी पेज पे वापस आ गया और हमारा डाटा अपडेट भी हो गया और कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही रिटर्न हो गया है अपडेट का, हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस एट्रीब्यूट को पकड़ के यहाँ पे सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारी फाइल कौन सी है, display.php, उसमें चलते हैं।
डिस्प्ले डॉट पीएचपी में हमने ऑलरेडी एक चेक लगाया हुआ था, ठीक है। इसी को मैं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नॉट एम्प्टी, कौन सी वैल्यू, अपडेट की, तो यहाँ पे अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे चलें, ये टेबल क्रिएट हो रहा है, मैं कहता हूँ ए ओके, यहाँ से क्लिक करते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ से मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास चलें, इस पे भी हमें एक चेक लगाना चाहिए कि हमने डाटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया है, ठीक है। वो चेक अगर आप लगाना चाहें तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे ऐड डॉट पी एच पी में, और हेडर लोकेशन को यहाँ से जो डिस्प्ले डॉट पी एच पी में जा रहे हैं इसको आप डाल लें ऐड इज इक्वल टू एडिट, और डिस्प्ले में जाके एक और चेक लगा देंगे। चल, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, फाइनल डेज के साथ, और ये हमारा मैसेज चला गया, मैंने इसे सबमिट करवाया, ठीक है। और ये हमारे पास सक्सेस मैसेज डेटा एडिट आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको लास्ट वन रिकॉर्ड को, या ये टेस्ट रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला डाटा डिलीट भी हो गया और उसका मैसेज भी आ गया, ठीक है। और अगर लास्ट वन जो फाइनल वन है, फाइनल इसको डाटा करके, और बाकी भी अगर मैं कोई भी फील्ड अपडेट करना चाहता हूँ तो डाटा हमारा अपडेट भी हो गया, राइट। तो अभी तक हमने देखा, हमारी एक सिंपल सी हमने एप्लीकेशन अपना CRUD सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया, हम एक टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में, उसमें डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, और उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम वापस चलते हैं, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली डिलीट डॉट पीएचपी के साथ अगर मैं आईडी को पास नहीं करता तो यहाँ पे अगेन एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इस एरर को हमने यहाँ पे चेक नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली चेक लगाएंगे, इफ कंडीशन में क्या होगा, इज सेट, ठीक है, वही फंक्शन। और इस सेट में क्या चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गेट के मेथड के थ्रू क्या हमारे पास आईडी आ रही है, ठीक है, जिसको हम आगे वेरिएबल में पकड़े हैं, ठीक है। तो अगर आ रही है तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो, हमने इसको कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इसे रिफ्रेश करवाता हूँ तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो एरर हैंडलिंग है उसको भी कर सकते हैं। तो वापस अगर चलते हैं, और अगर मैं अब ये लास्ट वन डाटा, फाइनल डाटा को डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसके साथ आईडी को पास नहीं कर रहा तो वो एरर नहीं दे रहा, वो सिंपली ब्लैंक स्क्रीन दे रहा है। और अगर आप ब्लैंक स्क्रीन नहीं रखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेडर लोकेशन डाल सकते हैं एल्स पार्ट में, कि अगर आईडी नहीं आ रही, अगर तो आ रही है तो डिलीट कर दे, नहीं आ रही तो वो वापस रिटर्न करवा दे डिस्प्ले डॉट पीएचपी पे, ठीक है। और उसके साथ आप मैसेज ऐड कर सकते हैं कि प्लीज इंसर्ट योर आईडी लीड डाटा, उसके साथ आप कोई भी पैरामीटर पास करके उसकी एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। चलें जी, तो ये होपफुली आपको इसका पता चल गया कि हमने
ये CRUD सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूज़र इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। लाइक display.php को मैं अगर ये देखें, मैं Ctrl+Shift+N किसी भी ब्राउज़र में जाके देखूँ तो मैं अपनी ये रिकॉर्ड तो देख सकता हूँ कि किस किस ने रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट अब कुछ यूँ है कि मैं चाहता हूँ कि इस पर एक लॉगिन सिस्टम भी इंटीग्रेट हो कि यूज़र लॉगिन किए बगैर इसे एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं और एक लॉगिन का टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। मैं कहता हूँ डाउनलोड लॉगिन टेम्पलेट। ठीक है, HTML में चाहिए तो वो कर लें, बूटस्ट्रैप में चाहिए तो वो कर लें। हम इसे थीम फीचर से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं और से ले लेंगे। हमें लॉगिन टेम्पलेट चाहिए तो मैं इसे लॉगिन, नो रिजल्ट फॉर लॉगिन। ओके जी, नहीं मिला तो हम इसको छोड़ें। HTML5 का जी हमें लॉगिन टेम्पलेट चाहिए, या बूटस्ट्रैप में ले। चलें जी, ये हमें एक लॉगिन टेम्पलेट मिल गया। ठीक है, और इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लॉगिन टेम्पलेट हैं। जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी टेम्पलेट को यूज़ करना है। ठीक है, लाइक ये सिंपल सा है, इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो चलें इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इसे यूज़ करवा लेते हैं। योर ईमेल, ये मेरी ईमेल एड्रेस एक बन गया और इसको मैंने इसे पास किया और मैंने कहा जी इसे डाउनलोड करवा दें। ओके जी, हम इसे वेरीफाई भी करवा लेते हैं ईमेल एड्रेस को। ये ईमेल आई है। कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन। चलें जी, इसका फ़ायदा आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अब मुझे मेरे इनबॉक्स में बेतहाशा जो इन्होंने ईमेल्स भेजनी है अपनी न्यूज़लेटर की, वो मुझे नहीं आएंगी। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे अपनी ईमेल देता हूँ एंड डाउनलोड नाउ। वो वेरीफाइड है तो अब वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया उसने। ओके जी, तो हम हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो डाउनलोड हो गया। अगर हम चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी HTML भी पढ़ी है, बूटस्ट्रैप भी पढ़ी हुई है, बट इसको यूज़ करने का मकसद आपको पता है, हम टाइम सेव कर रहे हैं अपना। तो वापस चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने ये लॉगिन के को एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर, और ये हमें फोल्डर नहीं चाहिए, इसमें हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसको उठाता हूँ, कट करते हैं, हम सारा कुछ बाहर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये index.html की फाइल है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ क्रोम में तो ये इस तरह से हमारे पास लॉगिन का पेज आ रहा है, राइट। तो हमें अब इस लॉगिन के पेज को यूज़ करना है। मैं इसको index.html को .php कह रहा हूँ। यस, आई वांट टू चेंज इट। ठीक है, और इसको अगर हम अपने अब ब्राउज़र में ऑन कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन का टेम्पलेट आ गया। और इसमें हमारे पास है क्या, ओके जी,
इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हमारा फॉर्म, ये हमारी इनपुट आ गई पासवर्ड के लिए, और ये हमारी इनपुट आ गई यूज़र नेम के लिए। वेरी गुड। चलें, तो अब हमारे पास डेटाबेस में टेबल कौन सा है, कॉन्टैक्ट का ही है, इसमें यूज़र का टेबल नहीं है। तो चलें क्विकली एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें 2-4 यूज़र, अगर आप साइन अप करिए काम करना चाहें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे अब नहीं करना चाहिए, वो आप खुद कर सकते हैं। साइन अप में होगा क्या, यूज़र अपना डाटा देगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर बाकी भी फॉर्म है तो उस फॉर्म को हम सिंपली इंसर्ट करवाएंगे इंसर्ट की क्वेरी के साथ, जैसे हम अभी वो जो फॉर्म डॉट पीएचपी के थ्रू डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यूज़र को साइन अप तो करवा सकते हैं। ठीक है, आप लॉगिन कैसे करवाएंगे उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जी यूज़र का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र। ठीक है, और एक इसमें कॉलम्स कितने होंगे, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, 3, 4। चलें क्विकली ऐड कर लेते हैं। चलें नेम में कहता हूँ जी आईडी, नेम, इसको स्मॉल में कर लेते हैं, ईमेल, पासवर्ड। ओके, तो आईडी हमारी इंट ही होगी, नेम हमारा अल्फान्यूमेरिक हो सकता है, ईमेल भी अल्फान्यूमेरिक हो सकती है, एंड पासवर्ड भी अल्फान्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, इनकी लिमिट मैं 255 ही रख रहा हूँ, जो इनकी मैक्सिमम है। ओके, और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर लेंगे और साथ में प्राइमरी की ऐड होगी। ठीक है, तो ये हमने क्विकली एक यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र का टेबल, और इसमें एक दो यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ये डाटा इंसर्ट करवाना है मुझे, नेम हम दे रहे हैं एडमिन, और पासवर्ड ईमेल दे रहे हैं admin@adil.com, और पासवर्ड हम दे रहे हैं 12345। ओके जी, एक ये आ गया, और एक और जो है वो ऐड करवा लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और एसक्यूएल में जाके इंसर्ट इनटू आईडी, एडमिन की जगह मैं कहता हूँ अदील, और test@test.com, और 12345। ओके गुड, ये एक और यूज़र हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और इसी को हम अगर एडिट लाइन करें, आई थिंक हमारे पास बहुत दो यूज़र्स ही बहुत हैं फिलहाल, आप जितने चाहें वो ऐड करवा सकते हैं। ओके, तो हमने इसमें दो यूज़र्स को भी ऐड करवा लिया। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे चलना है, ये देखें मैं यहाँ पे, अब हमने यूज़र क्रिएट किया है एडमिन, और पासवर्ड है 12345 एडमिन। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल पे की बेस पे भी इसे चेक करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें यूजर नेम की बेस पे तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, 12345, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लेके जा रहा है, हमने एच टी एम एल नहीं डॉट पी एच पी में लेके जाना है। तो लेट्स सी इसका फॉर्म 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 फॉर्म, चले मैं सर्च कर लेता हूँ। फॉर्म का टैग ये है, फॉर्म क्लास। अब ये देखिए ना इसने एक्शन दिया है और ना ही मेथड दिया है, तो अगर आप मेथड नहीं दे रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट का ही मेथड यूज़ होगा, और एक्शन जो है नहीं, यस, एक्शन जो है वो भी आपकी अपनी ही फाइल होगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करवाना होगा, ताकि हम इस पे इसको डाटा को मूव करवा सकें। एक सेकेंड, चलें, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, हम मेथड पोस्ट रखेंगे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन। एक्शन हम सिंपली जो हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमें सेम अपनी फाइल पे ही सबमिट करवाना है तो वो, किसी को याद है कौन सा मेथड था वो? यस, कोई बताना चाहेगा?
सर्वर यस, $सर्वर, और इसमें PHP सेल्फ का मेथड है, का इंडेक्स है, सॉरी। एक सेकंड जी, मैं बाद में देखता हूँ। चलो, तो ये अब क्या करेगा, सिंपली हमारे पास हम जब फॉर्म का डाटा सबमिट करवाएंगे, इंडेक्स डॉट HTML नहीं, इंडेक्स डॉट यहाँ पे आगे, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ एडमिन 1 2 3 4 5, और इसे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इंडेक्स डॉट PHP में ही आ रहा है, और डाटा ये देखें इसी पेज पे आया है, बट वो डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट्स को के साथ देखें, चलें, तो हमने इस, वेरी गुड, इस इनपुट फील्ड का नेम भी, अच्छा, यूज़र नेम डिफाइन किया हुआ है, यूज़र नेम, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, एंड फॉर्म का डाटा ओ से इसी के थ्रू आ रहा है। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं इसी फॉर्म में, मैं कहता हूँ सबमिट। ओके जी, तो रिमेंबर मी, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड। ओके, ये लॉगिन का जो बटन आ रहा है, दिस वन, इसके साथ ही इस डिव में मैं यहाँ पे H1 एक टैग ऐड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि हाय, ताकि मुझे पता हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस जगह पे, यस, यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब मेरे जो सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, या मैं जितना भी काम करूँगा वो इस जगह पे करूँगा, ताकि मुझे पता हो मैं जो भी डाटा प्रिंट करवा रहा हूँ वो इस जगह पे प्रिंट होना चाहिए। मैंने इससे ख़त्म कर दिया, इसको सिर्फ हम अपनी टेस्टिंग के लिए कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ हम अपना PHP का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और इस ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इज सेट, ठीक है। अब इस सेट में क्या आ रहा है, हम कहते हैं $अंडरस्कोर पोस्ट के मेथड से हमारे पास, इसका नेम क्या रखा हुआ सामने, ये पासवर्ड है, इनपुट टाइप यूजर नेम, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, तो आपने इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर नहीं आ रहा तो इस कोड को आपने एग्जीक्यूट नहीं करवाना, राइट। तो अगर ये आ रहा है तो आप क्या करें, प्रिंट आर करें, किसको, $अंडरस्कोर पोस्ट के मेथड से जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसको आप प्रिंट करवा के हमें बताएं तो सही कि हमारे पास डाटा क्या आ रहा है। तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करवाता हूँ तो ये देखें हमारे पास यूज़र नेम ये आ रहा है एडमिन, और पासवर्ड में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब सिंपली हमने करना क्या है, इन वैल्यूज़ को पकड़ना है और इनको अपने वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेना है। मैं कहता हूँ जी $, यूज़र नेम इक्वल टू $अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट के इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे, ये यूज़र नेम के इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है उसको आप पकड़ें और यहाँ पे स्टोर करवा दें। ये यहाँ पे, ये देखते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और पास के इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है उसको आप क्या करें, वो पासवर्ड की एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। ओके जी, तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को अपने इसमें स्टोर करवा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्यूरी चेक करेंगे। क्यूरी क्या है, $SQL, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, हमारा टेबल का नाम यूज़र लिखा है या यूज़र्स, कंफर्म कर लेते हैं, यूज़र, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। अब साथ में हमें कंडीशन लगानी है, क्या, वेयर
ठीक है। अब यहाँ पे आप कंडीशन में क्या कहेंगे, मैं कहूँगा नेम, यहाँ पे इसका नाम हमने नेम ही रखा है ना, यस, ये इस की का जो भी आपने नाम रखा था, नेम इक्वल टू, सॉरी, नेम ये जो हमारे पास ये डॉलर साइन यूजर नेम में आ रहा है, दिस वन, एंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन, अभी तक एक एंड का ऑपरेटर यहाँ पे नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ पे अब हम यूज करेंगे क्या, एंड सेकंड ऑपरेशन के हमारा जो पास यूजर नेम भी हमें मैच करवाना है, और उसके साथ साथ हमें पासवर्ड को भी मैच करवाना है। ठीक है, पासवर्ड, अब ये जो पासवर्ड है वो ये वाला पासवर्ड मैंने लिखा है, ये जो टी है, ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास डॉलर साइन पासवर्ड में जो वैल्यू आ रही है, और इसको मैं एको करवा लेता हूँ, डॉलर साइन एस। ओके जी, तो ये हमारी क्यूरी बन गई। इस क्यूरी को अगर मैं अपनी इस डेटाबेस में जो मैंने अभी नई बनाई है, इसमें जाके अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखते हैं क्या है, क्या रिजल्ट आता है। जी वो कह रहा है जी, सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम यूजर वेयर एडमिन 1 2 3 4 5 के साथ अननोन कॉलम एडमिन इन क्लास। ओके जी, उसे ये रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्यों नहीं मिला। वापस चलते हैं ब्राउज में, एडमिन एंड 1 2 3 4 5, एडमिन 1 2 3 4 5, इसे इधर ही एडिट इनलाइन करते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, हमारे टेबल का नाम यूजर ही नहीं है, यस यूजर है, इसको कैपिटल कर लेते हैं, वेयर नेम, नेम इज राइट है, एडमिन इज नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड अननोन कॉलम एडमिन। ओके, हम एक और काम कर सकते हैं, इसे रिफ्रेश करवाते हैं। ये डेटाबेस को यहाँ से करने का मकसद ही यही होता है कि अगर डेटा इनलाइन, और यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी को ऐड करता हूँ, फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, और सॉरी, अब तो एरर आना ही था। राइट, लेट स्टेरिक फॉर्म। ओके, तो इशू कहाँ पे आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि हमें इसके साथ सिंगल कोटेशन ऐड करने पड़ेंगे, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करवाते हैं।
ओके जी, मैं इसे लॉगिन करवाता हूँ। तो करवाते हैं। यस, हमारी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और उसमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसको ये जो एको करवा रहे हैं एसक्यूएल को, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, MySQLi _क्यूरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आना है, क्या, $कनेक्शन। ठीक है, एंड सेकंड $SQL। अब कनेक्शन की स्ट्रिंग के लिए हमने डेटाबेस का कनेक्शन तो यहाँ पे कहीं क्रिएट ही नहीं किया, तो वो एरर ही देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वायर database.php। ठीक है, इस फाइल को हम ऐड करवा लेते हैं। चलो, और डेटाबेस का कनेक्शन भी ऐड हो गया। इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये ठीक तरह से हो रही है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ $, इसको रिकॉर्ड, और इसके रिजल्ट को गेट कर लेते हैं। रिजल्ट, क्योंकि हमें यूजर का डाटा भी फेच करवाना है। ठीक है, फेच, जैसे हम पहले कह रहे थे। ठीक है, और $रिकॉर्ड। तो ये क्या करेगा, हमारे पास हमें इस यूजर के अगेंस्ट जितना भी डाटा है उसे फेच करवा के दे देगा। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि इसको चेक करना है कि अगर इसके अगेंस्ट हमें डाटा फेच हो रहा है, मतलब ये हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, और ये अगर डाटा फेच भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट यूजर का रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे एक एको करवा देंगे यूजर लॉगिन, कि यूजर हमारा जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, या यूजर लॉगिन करिए, जो भी करना चाहें। चलें जी, इसे बंद करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे। और अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, हम इसे सबमिट करवा देते हैं, index.php। ठीक है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन के साथ दिया है, तो हमें सक्सेस मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 4 5 और लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारा यूजर नेम एडमिन था, पासवर्ड 1 2 3 4 5 था, और ये हमारे पास सक्सेस मैसेज भी आ गया कि यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स को प्रिंट करवाएं तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे, प्रिंट और $, रिजल्ट।